Assalamualaikum students, my name is Yasir Sai and welcome to my YouTube channel. Now you are watching Advanced Statistics. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3.40 तक कर लिए थे. आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.41. तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमें बोल दिया गया है कि फाइंड मीन, मीडियन एंड टू क्वार्टाइल. टू क्वार्टाइल बोल दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है. टू क्वार्टाइल बोल दिया है तो आपको पता है जब भी क्वार्टाइल आ जाए या टू क्वार्टाइल आ जाए तो हम Q1 और Q3 ही फाइंड करते हैं. तो इसमें भी हमने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ही फाइंड करना है. पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर मीडियन फाइंड करेंगे, फिर Q1 फाइंड करेंगे और लास्ट पे Q3 फाइंड करेंगे. तो हमें ये डाटा दे दिया गया है, डिफरेंट इंटरवल्स दे दिए गए हैं, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है. हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है. हमें इंटरवल्स भी दे दिए हैं और फ्रीक्वेंसी भी दे दी है. हमने सबसे पहले इसका मीन फाइंड करना है. तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f. तो समेशन fx के लिए हमें चाहिए होता है x आपको पता है हम कैसे इंटरवल में से फाइंड करते हैं. इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू ये आ जाएगी. फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी. इस तरह इन सबको प्लस करते जाएंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, ये हमारे पास कॉलम बन जाएगा x का. अब ये हमारे पास x भी है, f भी है, इन दोनों का हमें समेशन चाहिए, मतलब हमें चाहिए समेशन fx. तो हमने करना ये है कि f और x को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो हमारे पास वो समेशन fx हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 से तो 58 आ जाएगा. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 34.5 से तो 207 आ जाएगा. 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 54.5 से तो 763 आ जाएगा. इस तरह f और x कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक न्यू कॉलम बन जाएगा सिर्फ fx का. तो हमने करना क्या है, अब हमें समेशन fx चाहिए तो हम इन सब वैल्यूज को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास समेशन fx आ जाएगा. जब इन सबको प्लस करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ये हमारे पास समेशन fx आ जाएगा. तो समेशन fx इधर लिखते हैं, नीचे हमारे पास है समेशन f. तो समेशन f के लिए हम ये जो f वाली वैल्यूज है सारी वैल्यूज को प्लस कर देंगे. सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा. 75 समेशन f की जगह पुट कर देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास मीन का आंसर आ जाएगा. इसके बाद अब हमने मीडियन फाइंड करना है. मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ग्रुप डाटा में L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जब ये फार्मूला हम लगाते थे N ओवर 2 को पहले सोल्व करते थे. N हमारा इक्वल होता है ये जो समेशन F हम करते हैं, N हमारा समेशन F के इक्वल होता है. तो N की जगह हम 75 लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, 37.5 आ जाएगा. अब 37.5 का क्या करेंगे? मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं. पहले क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, इस इंटरवल के जरिए पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे. क्लास बाउंड्रीज में हमने करना क्या है, सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट माइनस कर देंगे फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट के साथ. मतलब 25 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 0.5. अब जो लोअर लिमिट है सारी इसमें 0.5 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये न्यू क्लास बाउंड्रीज जो आ जाएगी, न्यू क्लास बाउंड्रीज की जो लोअर लिमिट आ जाएगी वो ये होगी. मतलब 5 माइनस 0.5 करेंगे तो हमारे पास 4.5 आ जाएगा. इसी तरह 24 प्लस 0.5 करेंगे हमारे पास 24.5 आ जाएगा. इसी तरह 25 माइनस 0.5 करेंगे 24.5 आ जाएगा. 44 प्लस 0.5 करेंगे 44.5 आ जाएगा. मतलब लोअर लिमिट के साथ 0.5 माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट के साथ 0.5 प्लस करते जाएंगे, हमारे पास न्यू क्लास बाउंड्री ये बन जाएगी. उसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. मीडियन फाइंड करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 4 है, 4 ऐसे ही आ जाएगा. 4 प्लस 6 करेंगे 10 आ जाएगा. 10 प्लस 14 करेंगे 24 आ जाएगा. 24 प्लस 22 करेंगे तो 46 आ जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करते जाएंगे तो वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी. अब जो हमने निकाला था 37.5, इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 37.5 किधर आ रहा है. ये हमारे पास 24 तक है, मतलब 25 से 46 तक वैल्यूज इसमें है. तो इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे, सारे इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे, इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे. L हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज जो है ये यूज होगी लोअर क्लास बाउंड्री. L है हमारे पास 64.5, जो इंटरवल हमने सिलेक्ट किया है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो है 64.5. तो L की जगह हम 64.5 ले लेंगे. प्लस इन दोनों के दरमियान जो साइज ऑफ इंटरवल है 20 का है, मतलब 64.5 टू 84.5 दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है h को हम डिफरेंस कहते हैं. सॉरी डिफरेंस नहीं, h को हम साइज ऑफ इंटरवल कहते हैं. तो जितना साइज आएगा इन दोनों के दरमियान वो हमारा h हो गया. अब इधर है हमारे पास 20 तो इधर 20 आ जाएगा. डिवाइड कर देंगे उसे फ्रीक्वेंसी के साथ, ये जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होगी इसके साथ डिवाइड कर देंगे इनटू n ओवर 2 हमने कर लिया. n ओवर 2 ये किया था 37.5 आया था, ये 37.5 आ गया, माइनस
सी अब क्या होगा, ये सी जो है ये 24 हो जाएगा। 24 कैसे होगा, हमने ये इंटरवल सेलेक्ट किया है तो इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास सी होगा। अब इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे, पहले इनको माइनस करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 22 पे डिवाइड कर देंगे और लास्ट प्लस कर देंगे 64.5 से, तो हमारे पास ये मीडियन का आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब 2 क्वार्टाइल बोला है तो पहले Q1 करते हैं, लास्ट पे Q3 करेंगे। तो Q1 का फार्मूला हमारे पास है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। मीडियन में n ओवर 2 था, इधर n ओवर 4 है, तो हम पहले n ओवर 4 को कैलकुलेट करेंगे। n हमारे पास है 75, डिवाइड कर देंगे 4 पे, क्योंकि 75 समेशन f जो है वो हमारे पास 75 है, तो 75 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 18.75 आ जाएगा। अब 18.75 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि किस इंटरवल में लाई कर रही है वैल्यू। 18.75 किस इंटरवल में आ रहा है, तो ये पहला तो 10 है, मतलब सेकंड इंटरवल 10 है। अब 11 से 24 तक वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही है, मतलब 18.75 भी इस इंटरवल में आ रहा है, मैंने इसलिए इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इसी इंटरवल को यूज करते हुए इसमें वैल्यूज पुट करनी है और अपना जो क्वार्टाइल 1 का आंसर है वो फाइंड करना है। तो एल हमारे पास है 44.5 आ जाएगा, प्लस साइज ऑफ इंटरवल इन दोनों के दरमियान 20 का है तो 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी इस इंटरवल की वो आ जाएगी, और इनटू n ओवर 4 था, n ओवर 4 हमारे पास 18.75 है तो 18.75 आ जाएगा, माइनस सॉरी जो c है, जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है उससे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो c होगी, तो हम इसे c लेंगे। अब हमने इसे सिंपल कैलकुलेट करना है और क्वार्टाइल 1 का आंसर निकालना है। और याद रहे जो c की वैल्यू होती है हर क्वेश्चन में चेंज होती है, अगर आपने मीडियन निकालना है तो चेंज होगी, क्वार्टाइल 1 निकालना है तो भी चेंज होगी, और क्वार्टाइल 3 निकालना है फिर भी चेंज होगी। तो c वैल्यू हर बार चेंज ही होती है, जो सा इंटरवल सेलेक्ट करते हैं उससे ऊपर वाली वैल्यू ही आती है। तो अब लास्ट पे हम करते हैं क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 का फार्मूला भी सेम होता है, सिर्फ इधर हमने करना है 3 को n से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है 4 पे। तो 3 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड कर देंगे जब 4 पे, तो हमारे पास 56.25 आ जाएगा। 56.25 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 46 तक इधर वैल्यू थी, 47 से 60 तक इस इंटरवल में वैल्यू आ रही है। अब हमने ये इंटरवल सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो इधर लाई कर रही थी, तो हमने करना क्या है, ये जो है लोअर क्लास लिमिट 84.5 से L ले लेंगे, तो प्लस साइज ऑफ इंटरवल हमारे पास BC ही होगा, डिवाइडेड बाय F हमारे पास ये 14 आ जाएगा। 3n ओवर 4 किया था हमारे पास 56.25 आ गया, हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया था उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है C, तो हमारे पास इधर 46 आ जाएगा। इसे सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Q3 का आंसर 99.14 आ गया, तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3.42। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल, इस क्वेश्चन में भी सिंपल उसने मीन, मीडियन और क्वार्टाइल फाइंड करने को बोला है, तो हमने इसे सिंपल करना है। हमें x भी दे दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है। पहले हमें इंटरवल्स दिए होते थे और फ्रीक्वेंसी दी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है और x भी दे दिया गया है। अब हमने इंटरवल्स जो है वो खुद बनाने हैं। 2.8 x वैल्यू दे दी गई है। अब हमने इस तरह इंटरवल बनाना है कि उसका मिड पॉइंट जो है वो 2.8 आए, तो हमने ये इंटरवल बनाया 2.7 टू 2.9। अगर इनको प्लस करके डिवाइड कर दें 2 पे तो हमारे पास 2.8 वैल्यू आ जाती है, मिड पॉइंट 2.8 आ जाता है। इस तरह इन दोनों को प्लस करके डिवाइड किया जाए 2 पे तो हमारे पास x ये आ जाता है 3.0। इसी तरह इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 पे तो हमारे पास ये 3.2 आ जाता है। इस तरह इन सब इंटरवल्स को अगर प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे जाए तो हमारे पास ये x मिड पॉइंट आ जाएगा। मतलब हमने ये इंटरवल्स अब बना लिए हैं, क्लास बाउंड्री हमने बना ली है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने मीन फाइंड करना है। तो जब हमारे पास काफी लार्ज डाटा आ जाए तो हम मीन का ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस समेशन f u ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। तो u अब कहां से आ गया, u अब हमने खुद बनाना है। u कैसे बनाएंगे, u इक्वल टू होता है x माइनस a ओवर h के। अब a किधर से आएगा, a जो है वो हमारी x की वैल्यू से ही हम खुद सिलेक्ट करेंगे। जो मिड वैल्यू थी मैंने वो a ले ली, तो ये हमारे पास a आ गया 4.0, तो मैंने साइज इधर मेंशन भी कर दिया। h हमारे पास होता है साइज ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल इन सब वैल्यू के दरमियान 3.2 का, मतलब x के दरमियान आप देख लें या इंटरवल्स के दरमियान आप देख लें, ये 2.8 है, फिर 3 है, फिर 3.2, मतलब सब वैल्यूज के दरमियान इंटरवल है 0.2 का। तो हमने h जो है वो 0.2 ले लिया। अब हमने करना क्या है, x की जो वैल्यूज है 2.8 माइनस कर देंगे 4 को, डिवाइड कर देंगे 0.2 को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -6। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में करेंगे 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.2 -5 आ जाएगा। फिर 3.2 माइनस
4 डिवाइडेड बाय 0.2, तो हमारे पास ये आ जाएगा -4। इसी तरह x की वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी और हम आंसर निकालते रहेंगे। ये हमारे पास u का आंसर आ गया। अब हमने करना क्या है, हमें चाहिए fu। हम u को f से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24 आ जाएगा, फिर -5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे -75 आ जाएगा। इसी तरह f और u को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास सिंपल ये fu का कॉलम बन जाएगा। अब इनका जो समीशन आएगा, समीशन fu, इसे ऊपर लेंगे और डिवाइड कर देंगे समीशन f पे। समीशन f हमारे पास ये है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, मल्टीप्लाई h हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल जो हमने इधर लिया है 0.2 है। इसी तरह a वैल्यू भी हमारे पास ये इधर जो है 4 है, तो वो लगा देंगे। इनको जब सोल्व करेंगे हमारे पास ये मीन का आंसर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में आंसर दे दिए गए हैं, मीन का भी आंसर दे दिया गया है, मीडियन का भी, क्वार्टाइल 1 का भी और क्वार्टाइल 3 का भी हमने देखना है। जो आंसर ये हमारा है और जो बुक वाला है, अगर तो वो सेम है तो हमने आंसर ठीक कैलकुलेट किया है, अगर दोनों सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया है मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, सिंपल हमने उसी तरह करना है। n/2 करेंगे 250 आ जाएगा, उसे हम देख लेंगे 250 हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है, तो इस इंटरवल को सिलेक्ट करके फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह Q1 भी हम n/4 करेंगे, n/4 हमारे पास 125 है, 125 को इस इंटरवल में देखेंगे, इस इंटरवल में 125 आ रहा है, तो हमने इस इंटरवल को लेना है और फार्मूला में पुट कर देना है, हमारे पास ये क्वार्टाइल 1 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह Q3 को हम फाइंड कर लेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 पे, 375 हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लिया, अब इसे फार्मूला में पुट किया और Q3 का आंसर हमारे पास ये आ गया है। तो हम सेम इस तरह जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है 3.41, उसी तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप पीछे करके देख सकते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3.43। तो इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसमें हमें बोल दिया गया है फाइंड एवरेज वेट, मीडियन एंड मोड। तो हमने करना क्या है, एवरेज वेट बोल दिया गया है, हमने मीन फाइंड करना है, उसके बाद मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। तो हमें ये डाटा दे दिया गया है, डिफरेंस इंटरवल दे दिए गए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो हमें मीडियन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने का बोला गया है। तो उससे पहले हमने इस डाटा की क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है। जो सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट माइनस जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट, ये मैंने सेपरेट कर दिया है। जो सेकंड इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट 25 और जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट 24.9, इन दोनों को जब माइनस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.05 आ जाएगा। मतलब 25 माइनस 24.9 किया तो वो हमारे पास आ गया 0.1, उसे 2 पे डिवाइड कर दिया तो वो आ गया हमारे पास 0.05। अब करना क्या है, जैसे हम पहले करते थे, पहले हमारे पास बहुत से क्वेश्चन में ऐसे होता था कि 0.5 आ जाता था, वो लोअर लिमिट में हम माइनस करते थे, अपर लिमिट में प्लस करते थे, लेकिन इधर हमारे पास है 0.05। तो हमने करना ये है, ये जो लोअर लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट में हमने 0.05 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.05 प्लस करना है। तो जो ये लिमिट्स हैं लोअर लिमिट, इनमें हम करेंगे क्या, 10 है, 10 में 0.05 माइनस करेंगे 9.95 आ जाएगा। 24.9 में 0.5 जब प्लस कर देंगे, सॉरी 0.05 प्लस कर देंगे 24.95 आ जाएगा। इसी तरह 25 में से माइनस करेंगे 0.05 तो 24.95 आ जाएगा। इसमें जब 0.05 प्लस करेंगे तो हमारे पास 39.95 आ जाएगा। इसी तरह जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें 0.05 माइनस करते जाएंगे और जो अपर लिमिट है इनमें 0.05 प्लस करते जाएंगे, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। क्लास बाउंड्री बनाने के बाद अब हमने मीन भी फाइंड करना है। तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस इंटरवल में से या इस इंटरवल में से, अब दोनों इंटरवल्स हैं हमारे पास, हम इससे भी x फाइंड कर सकते हैं, इससे भी x फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप दोनों को यूज करके कर सकते हो। अगर आपने ये करना है तो इससे भी आप x फाइंड कर सकते हो, अगर आपने ये करना है तो इससे भी x फाइंड हो सकता है। तो आपने करना ये है, दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास ये x वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, ये x वैल्यू आ जाएगी। इन सब वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके हम करते जाएंगे तो ये हमारे पास x का आंसर आता जाएगा, मतलब ये x कॉलम बन जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, हमें समीशन fx चाहिए। तो समीशन fx के लिए जो ये हमारे पास x आ गया, इसे f से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम सिंपल मीन फाइंड करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया है, सेम उसी तरह से हमने करना है। x को f से मल्टीप्लाई कर देना है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.45 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 32.45 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा fx का। इस तरह अब हम f और x को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास ये fx का कॉलम बन जाएगा। तो हमने अब करना क्या है, समीशन fx चाहिए तो इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे, ये हमारे पास समीशन
एफ एक्स आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे समीशन एफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, तो इस पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन का आंसर ये आ जाएगा 91.27। उसके बाद मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास ग्रुप डाटा में l प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी होता है। तो सबसे पहले हम एन ओवर टू कैलकुलेट करेंगे। एन हमारे पास 2538 है, 2538 हमारे पास ये जो समीशन एफ होता है ये एन ही होता है, तो इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे किधर आ रही है वैल्यूज, 1269, तो किधर आ रहा है 1269, इस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस इंटरवल को यूज करते हुए जैसे हमने 41 क्वेश्चन किया है 3.41, उसी तरह इस इंटरवल को यूज करते हुए हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे और जो आंसर है वो मीडियन का निकाल लेंगे। अब हमने मोड करना है, मोड हम कैसे करेंगे, मोड का ग्रुप डाटा में फार्मूला ये होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस इंटू एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब एफ एम है क्या, एफ एम जो है वो हमारे पास होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास एफ एम होगा। 803 हमारे पास एफ एम है। इसी तरह F1 भी यूज हो रहा है, तो FM मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1, और इसी तरह FM जो है इससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारे पास F2। मिड वाली FM मतलब सबसे मैक्सिमम, उससे ऊपर वाली F1, नीचे वाली जो है वो है F2। तो हमने अब करना क्या है, सिंपल इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे L। अब इसी इंटरवल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने सेलेक्ट किया, मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो इंटरवल हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसी इंटरवल की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी 99.95, तो लोअर क्लास बाउंड्री हम 99.95 लगा देंगे, प्लस FM अब हमारे पास 803 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 803 है, माइनस F1 है हमारे पास, F1 हमारे पास इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है 655, तो ये हमारे पास F1 आ गई। इसी तरह नीचे भी 803 माइनस 655 प्लस फिर FM 803 माइनस F2, F2 अब ये वाली फ्रीक्वेंसी है FM से नीचे वाली, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटरवल h 15 का साइज है, तो वो हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर साइज ऑफ इंटरवल का आपको पता ना चले तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो ये अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा h का, साइज ऑफ इंटरवल का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इस फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी और आंसर निकाला, तो ये हमारे पास मोड का आंसर आ गया। तो बस ए पार्ट में उसने यही बोला था मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है, वो हमने कर दिया। इसके बाद हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट में हमें बोल दिया गया था कोटाइल 1 फाइंड करना है, कोटाइल 3 मतलब कोटाइल बोल दिया गया था, तो हमने Q1 भी फाइंड करना है, Q3 भी फाइंड करना है। उसके बाद डिसाइल भी बोला गया था, थर्ड डिसाइल, तो थर्ड डिसाइल भी फाइंड करेंगे एंड 45 परसेंटाइल भी फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, जो सिंपल फार्मूला होता है कोटाइल 1 का, कोटाइल 1 का फार्मूला होता है जी Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। तो चेंजिंग क्या है, मीडियन के फार्मूला में n ओवर 2 है, तो इधर n ओवर 4 है, बस ये चेंजिंग है। मीडियन डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसी तरह जो क्वार्टाइल है वो डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमने करना क्या है, n ओवर 2 उधर किया था, मीडियन में n ओवर 2 हमने किया था, इस तरह अब n ओवर 4 करेंगे। n ओवर 4 करने से हमारे पास आंसर है 634.5, तो 634.5 को हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किधर आ रहे हैं। इधर तो 521 था, 522 से 761 तक इसमें वैल्यूज आ रही है, मतलब 634.5 भी इसमें आ रहा है। तो ये इंटरवल हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस इंटरवल को यूज करते हुए हम जो कोटाइल 1 है उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। लोअर क्लास लिमिट है इस इंटरवल की 69.95, तो ये 69.95 आ गया, प्लस साइज ऑफ इंटरवल हमारे पास 15 का है, तो 15 आ गया, डिवाइड कर दिया उसे फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी को डिवाइड जब कर देंगे उसके बाद n ओवर 4 जो है वो यही वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर जो हमने निकाला है वही आ जाएगा, माइनस सी जो है वो हमारे पास इससे ऊपर वाला इंटरवल जो होगा, इससे ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमने बस इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर फाइंड कर लेना है। 77.04 हमारे पास क्वार्टाइल 1 का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट अब हमने करना है क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 को भी सेम इसी तरह हमने कर देना है, बस इधर इतनी चेंजिंग आएगी कि इधर 3n ओवर 4 हो जाएगा, इधर n ओवर 4 था, इधर 3n ओवर 4 हो जाएगा। 3n ओवर 4 के लिए करेंगे क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसे हम इंटरवल में देखते हैं, ये तो छोटी वैल्यू है, इधर हमारे पास आ रहा है 1903.5 इसमें आ रहा है, इस इंटरवल में। इस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे
और इसी को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर और हमारे पास Q3 का आंसर आ जाएगा। तो अब हम करते हैं डिसाइल 3। डिसाइल में डाटा को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब डिसाइल 3 आ जाए तो हमने इधर 3 से n को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 10 पे। मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, n को डिवाइड कर दिया 10 पे, 761.4 आ गया, 761.4। अब ये हमारे पास 761 है, मतलब 761 है, तो हम इस इंटरवल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट 1 भी आ जाए फिर भी हम नेक्स्ट इंटरवल ही सिलेक्ट करते हैं। इधर हमारे पास है 761.4। तो अब हम इस इंटरवल को यूज करते हुए डिसाइल 3 का आंसर, मतलब थर्ड डिसाइल का आंसर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे। लोअर क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, एल ये आ जाएगा, प्लस साइज ऑफ इंटरवल 15 है तो हमारे पास ये आ जाएगा। डिवाइड करेंगे इसे 655 से जो फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है हमारे पास 3n/10। 3n/10 का आंसर हमने पहले फाइंड कर लिया। माइनस कर देंगे c, ये हमने इंटरवल सिलेक्ट किया है, इससे ऊपर वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास c होगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास डिसाइल 3 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है परसेंटाइल 45। परसेंटाइल 45 में हमने करना ये है 45 को n से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है 100 से। डिवाइड कर देना है 100 से, मतलब परसेंटाइल में हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फार्मूला सारा सेम है, बस इधर 45n/100 आ जाएगा माइनस c वैसे ही। तो हमने करना क्या है, 45 को मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया 100 से, 1142.10 आ गया। तो इसको अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, वो हमारे पास इधर आ रहा है। इस इंटरवल को यूज करते हुए हम इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह लोअर क्लास लिमिट पुट करेंगे, प्लस साइज ऑफ इंटरवल 15 है वो पुट करेंगे, नीचे फ्रीक्वेंसी लगाएंगे और बाकी एज इट इज। तो अब हमने सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास परसेंटाइल 45 का आंसर आ गया। तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।